कई अनियमितता की खबरें भी सामने आई है। मैं इस वक्त पूर्वी चंपारण जिले के ढाका में हूं और ढाका जो मार्केट है उसके ठीक बाहरी इलाके में हूं, यानी कि पिपरा गांव का ये इलाका है और इसी इलाके से भारतमाला परियोजना बन रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत पूर्वी चंपारण जिले के चकिया चैता चुरमा से लेकर पकड़ी दयाल ढाका होते हुए ये रास्ता बरगनिया की तरफ जाएगा। हम आपको ये भी बताते चले कि ढाका में जो भारतमाला परियोजना का काम हो रहा है इसमें कई अनियमितता की खबरें भी सामने आई है। जो ज़मीन के मालिकान हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको ज़मीन का मुनासिब पैसा नहीं दिया गया, रैयतों का पैसा अब तक नहीं मिला है, जिसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और जो स्थानीय प्रशासन है, सिकरहना एसडीओ हो या फिर मोतिहारी कलेक्ट्रेट हो, उन तमाम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल उठाए भी जा रहे हैं कि आखिर जिन लोगों की ज़मीन को अधिग्रहण किया गया है, जिन लोगों की ज़मीन को कब्जे में लिया गया है, उनकी ज़मीन का पैसा अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया है। अगर सरकारी तौर पर जिस ज़मीन जो आज 2025 चल रहा है, इस ज़मीन का पैसा सरकारी तौर पर 2004 के हिसाब से दिया जा रहा है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि 2004 के हिसाब से इस ज़मीन का पैसा दिया जा रहा है। हालांकि अब 2025 चल रहा है, इस हिसाब से इस ज़मीन की कीमत लाखों में करोड़ों में होनी चाहिए। इस बात को लेकर स्थानीय ढाका के लोगों का, ढाका के जो लोग स्थानीय लोग हैं उनके अंदर एक तरह की नाराज़गी है और इन्होंने कई बार आत्महत्या करने की बात की है, आत्मदाह करने की बात की है और कई लोग कोर्ट तक पहुंचकर इंसाफ की मांग की है। फिलहाल ढाका में ये जो सड़क बन रहा है, इसके बनने से कई हज़ार लोगों को फ़ायदा होगा और लाखों लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। ये जो रास्ता बन रहा है ये 2 लेन है। फिलहाल भारतमाला परियोजना का काम ढाका क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह चैता चुरमा से पकड़ी दयाल ढाका होते हुए बरगनिया ये रास्ता जाएगा और ये रास्ता 45 किलोमीटर तक बन रहा है। ये काम जल्द ही जल्द पूरा करने का एक तरह से ठेकेदार की तरफ से टारगेट है। अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में जिस तरह की अनियमितता की खबरें सामने आ रही है परियोजना के अंदर और कई लोगों की ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया है, उन लोगों को मुआवजा मिलता है या नहीं है, या फिर प्रशासनिक तौर पर दबाव बनाकर उनको खामोश कर दिया जाता है।